सुप्रभात दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका एक बार पुनः मेरे चैनल ठेठ पहाड़ी भोला डीआर ब्लॉग में। तो दोस्तों, कल रात हमारे गांव में बहुत भयंकर बारिश हुई और आज को बताते हैं आपको सुबह सुबह का मौसम कुछ इस तरह का है। तो चलिए दोस्तों, मैं दिखाता हूँ कल रात की जो भारी भयंकर बारिश हुई उसके कारण गाँव में क्या हालात हैं। दोस्तों, यहाँ पर सुबह सुबह हमारे गाँव के सभी लोग भ्रमण पर जाते हुए कल रात की अब तो दोस्तों, गांव भ्रमण पर यहाँ पर निकले हैं कल रात की तबाही देखने के लिए, क्या क्या नुकसान हुआ है। तो चलिए दिखाता हूँ मैं आप लोगों को। ये देखिए चाचा जी यहीं पर तो दोस्तों, यहाँ पर हमारे गांव के बीचों बीच एक नदी बहती है जिसका नाम है सिम्पाक नदी। और इस सिम्पाक नदी में रात को काफ़ी बहाव था और काफ़ी खतरा यहाँ पर यही इस बार गांव के लिए खतरा बन रहा है और बस्ती के लिए खतरा बन रहा है। दोस्तों, हमारे साथ आरुषि और पूजा, तो ये भी कल रात बहुत खौफ में थे। तो बताइए पूजा जी, कैसा रहा कल रात का? रात को इतनी भयंकर बारिश हुई और उसके साथ इतना भयंकर गदेर आया, हमको तो इतना डर लग गया। हम तो किसी और के घर चले गए थे, किसी और के घर भाग गए। इनका घर भी नदी किनारे है। तो हमारे तो यहाँ पर हमारी एक छोटी सी दुकान है और इसी के बगल से आपको दिखाता हूँ, यहाँ से नदी बहती है। यहाँ पर काफ़ी तबाही हुई है रात को। और यहाँ पर देखिए पूरी एक फैमिली हमारे देवी भाई की दूसरी जगह शिफ्ट हो चुकी थी। तो आप छोटे बच्चे देख सकते हैं यहाँ पर। रात का मंजर इतना भयानक था, यहाँ पर बारिश हो रही थी। और ये हमारा एक छोटा सा घराट है दोस्तों जो बना, लेकिन यहाँ पर पानी की कमी होने के कारण ये बंद रहा है। यहाँ से आगे बढ़ते हुए दोस्तों आपको दिखाता हूँ। ये जस्ट यहाँ पर काफ़ी स्लाइड हुआ है और स्लाइड से यहाँ पर सारा का सारा मलबा नीचे गिरा है। जो रास्ता यहाँ पर किसी ने सोचा नहीं था। दोस्तों, ये है असली पुल जो कि गांव के एक हिस्से जहाँ की हमारा मित्र रहता है। मित्रता अब दूरी हो गई है। उनके आज इम्पोर्टेंट क्लास भी थी, लेकिन क्लास में वो ज्वाइंट नहीं हो पाएंगे। तो देखिए दोस्तों, एक पुल ये गिर चुका है और आपको दिखाते हैं ये दीवार है जो कि सेफ्टी वॉल है और काफ़ी कमज़ोर लग रही है। हालांकि लग नहीं रहा है कि ये आने वाले बरसात में टिकेगा। और उधर से देखिए दोस्तों, जहाँ से पानी की धाराएं बह रही है, ये रास्ता है। रास्ता अब यहाँ पर नाला बन चुका है और पुल की स्थिति आप देख ही सकते हैं। पुल अब यहाँ से तो दोस्तों, ये है पुल का नज़ारा कुछ इस तरह। और सामने दोस्तों जो आपको ये जगह दिखाई दे रही है, यहाँ से कटिंग होती जा रही है और आने वाले समय में नीचे बस्ती के लिए खतरा है जहाँ पर हम लोग रहते हैं। और हालांकि नदी बहुत सुंदर लग रही है, लेकिन रात में बहुत खतरनाक भी लग रही थी। तो अब यहाँ से वापस चलते हैं, आपको दूसरी जगह दिखाता हूँ मैं। एक हमारा दूसरा पुल है जो कि हमारे गांव का ही हिस्सा है, ग्वाड़, जहाँ पर मेन कनेक्टिविटी है। वहाँ का पुल भी टूट चुका है रात को, जैसे मैं देख पा रहा था। तो चलिए दिखाता हूँ अभी आपको। और ये जो मैं आपको बता रहा था, यहाँ पर का मंजर, रास्ता होता हुआ जाता है। तो बीच रास्ते में यहाँ पर पूरा का पूरा पहाड़ का हिस्सा टूट चुका है। और यहाँ पर देखिए सभी लोग जो रात को खौफ के मारे इधर उधर घूम रहे थे। देखिए दोस्तों, कल रात के जो नदी आया उसका बहाव इतना ऊपर था, उसके ऊपर जो ये पेड़ देख रहे हैं आपको, ये पत्तियां नीचे झुकी हुई, यहाँ तक इसका बहाव था। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ पर ये जो हाल है ये तो होना ही था। यहीं पर
हमारे गांव के लोग रहते हैं और यह नदी बहती है। और नदी के यहाँ पर मैं आपको दिखा सकता हूँ, यहाँ अंदर ही अंदर गुफा बन चुकी है, जो आने वाले समय में ऊपर यहाँ पर जो भी लोग रह रहे हैं हमारे चाचा ताऊ जी, उनके लिए बहुत खतरा हो चुका है। तो चलिए दोस्तों, दिखाता हूँ मैं आपको आगे हमारे बीच का गांव जो है ग्वाड़, जो सामने दिख रहा है आपको। यहाँ से जो मेन पुल था उसके कनेक्टिविटी हट चुकी है। और कल रात यहाँ पर नदी किनारे हमारे जितने भी भाई बंधु रहते थे वो के सारे रात को ही शिफ्ट हो चुके थे दूसरी जगहों पर। और यहाँ पर ये मकानें खाली हो चुकी थी और गांव वहाँ है और मेन कनेक्टिविटी इस तरफ से है। आप देख सकते हैं यहाँ पर अखरोट का पेड़ है जो कि जस्ट नदी के किनारे है। इसके तलहटी तक बिल्कुल इसके जड़ें आप देख सकते हैं, यहाँ पर तक पानी आया था। हालांकि अभी बहुत शांत हो चुका है। और आप अगर ये पेड़ इधर को लटका तो आप देख सकते हैं कि नदी का रुख किधर मुड़ेगा और इधर बस्ती के लिए कितना खतरा हो सकता है। तो चलिए दोस्तों, कल रात मैं यहाँ पर तक आया था, इससे आगे थोड़ी सी यहीं से मैंने पुल के दर्शन किए थे और पुल बिल्कुल ढल चुका था। और ये देखिए शिवलिंग के रूप में यहाँ पर एक पत्थर बह के आया है। और दोस्तों ये देखिए, कल यहीं पर से मैं रात को नज़ारा देख रहा था, भयावह रूप था तो मैं ज़्यादा नज़दीक नहीं जा पाया। पुल का नामो निशान नहीं है और जो पुल का टुकड़ा बचा था वो किनारे पर है, दूसरी साइड आप देख सकते हैं। ये है दोस्तों हमारे गांव के बीच कनेक्टिविटी करने वाला पुल। और उस तरफ के जो लोग हैं उनके लिए बहुत परेशानी हो चुकी है, क्योंकि मुख्य जो कार्य होता है और जो भी गांव के लिए पूरे कनेक्टिविटी होती है वहीं से होती है। मवेशी हैं यहाँ पर। तो दोस्तों रातों रात यहाँ पर सूचना भी हमारे आपदा विभाग को पहुँचा दी गई थी, जिस समय इस तरह का यहाँ पर हादसा हुआ। और आप देख सकते हैं, ये देखिए देश विदेश से अब एक दूसरे को हाई कर रहे हैं। अब इनका हाई ही चलेगा क्योंकि एक दूसरे से मिल नहीं सकते हैं। और ये यहाँ देखिए, ये जब से हमारा जन्म हुआ ये पुल मैंने तब से देखा था। और आज इस पुल का इस तरह नुकसान और इतना बड़ा हादसा बिल्कुल जो कि साफ हो चुका है, पहली बार देख रहा हूँ। गांव में इस तरह की आपदाएं आ रही हैं, पहले कभी इस तरह की आपदाएं नहीं आती थी। उधर पल्ली पार के लोग अभी भी दहशत में हैं। यहाँ पर कुत्ता बिल्कुल बहुत चक्का है कि रात को यहाँ पर पुल कहाँ गया। यहाँ हमारा घुमियाल देवता यहाँ पर पूजा जाता है। और उसी के जस्ट आप देख रहे हैं ऊपर साइड में पानी का बहाव और यहाँ पर भी टूटा हुआ है। और ग्वाड़ के लिए आप देख रहे हैं जस्ट नीचे इनके लिए खतरा बन चुका है। ग्राम पंचायत भवन भी दोस्तों हमारा उसी साइड है और हमारा वहाँ पर जाना मुश्किल हो जाएगा। और पानी कुछ कम होता है तो लोग यहाँ से पार होके जा सकते हैं, इनके लिए रास्ता बनाया जा सकता है। मवेशी सारे उधर फंसे हुए हैं और अधिकतर कार्य हमारा उसी साइड होता है।
तो डांडा काठियों में कुछ इस तरह का मौसम है और आज भी बारिश हो सकती है। बारिश में लोग रात भर उठे रहे और देख सकते हैं आप यहाँ पर सारे वाहन इस साइड लगा दिए हैं और पुल के उस साइड से गाड़ियाँ रात को ही लोगों ने इस साइड लगा दी थी क्योंकि उस साइड लगातार खतरा बना हुआ था। तो दोस्तों पुल के इस साइड कुछ वाहन आप देख सकते हैं सामने ही है और यहाँ पर कल रात बहुत नदी का जो स्तर है वो काफ़ी बड़ा हुआ था और जिस कारण गांव के लोग दहशत में थे। यहाँ पर आकर भी हम लोग बार बार देख रहे थे कि ये जो बरसात का पानी आ रहा है ये कितना ज़्यादा आएगा। और जब मैं देख पा रहा था तो ये सामने पेड़ आपको दिख रहा है, ये रीठ का पेड़ हमारे पहाड़ों में होता है, इसे साबुन के रूप में यूज़ किया जाता है। तो इसके जड़ों तक पानी आ रहा था, हालांकि सब कुछ सेफ रहा और रीठा का जो पेड़ है वो भी सेफ है। और मौसम कुछ इस तरह सुबह सुबह सभी लोग अभी थोड़ी बहुत रिलैक्स हैं क्योंकि अब लगता है अगले बारिश तक सारी चीज़ें ठीक रहेंगी। यहाँ पर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है, हमारा गांव का है। अरे सुबह सुबह बंद के साथ रोटी, बंद चाय भपोड़ते हुए। कल रात से इन्होंने कुछ नहीं खाया, रात को ये थर थर काँप रहे थे और सुबह होते ही इन्होंने बोला मरने से पहले खा लें। और यहाँ पर परवीन भी आजकल गांव में तो दोस्तों ये कल शाम की वीडियो है और कल शाम कुछ इस तरह से था और उसके बाद इसका स्तर बहुत ज़्यादा बढ़ा। आप वीडियो के अंत तक बने रहे, आप लोगों का तहे दिल से धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट करना न भूलें।